तो वी जियांग के एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि फियर क्वीन पर अपने इल्यूजन आई से अटैक करता है, पर क्वीन उसके अटैक को डॉज कर लेती है और अब वह अटैक सीधा जाकर फियर के जर्नल वुकुई को लगता है, जिससे वुकुई वहां पर इल्यूजन में फंस जाता है। यह देखकर फियर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह लगातार लिन फैंग और क्वीन पर अटैक करने लगता है, पर लिन फैंग और क्विन उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेते हैं और बोलते हैं फियर, अब यहाँ पर बस तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हमसे फाइट करो या फिर अपने जर्नल को बचाओ, तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगे। अब फियर लगातार उन लोगों पर अटैक करने लगता है, पर बिना वुकुई की मदद के। वह उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता है। तभी सिल्वर वॉरियर बोलता है, फियर तुम्हें क्या लगता है बिना अपने जर्नल के तुम हमारा सामना कर सकते हो। अब यह सुनते ही फियर वहां पर शांत होते हुए वुकुई को होश में लाने की कोशिश करने लगता है, और इस मौके का फायदा उठाते हुए लिन फैंग और क्विन वहां से भाग जाते हैं। अब फियर वुकुई को होश में लाने की कोशिश करता है, पर वुकुई अपने सपने में अपने पुराने स्पिरिट से बात कर रहा होता है। वहीं पर उसका पुराना स्पिरिट गुस्से में बोल रहा होता है, वुकुई तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, पर लिन फैंग से हारने के बाद तुमने मुझे छोड़कर फियर से हाथ मिला लिया। अभी वुकुई चिल्लाते हुए बोलता है, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वह फियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो उसकी बॉडी दोबारा से बेकार हो जाती और वह दोबारा से अपने पुराने लाइफ में नहीं जाना चाहता था। तभी वह स्पिरिट बोलता है, वुकुई तुमने मुझे धोखा दिया है, तो यहाँ पर फियर भी तुम्हें धोखा देगा और तुम्हारी बॉडी दोबारा से बेकार हो जाएगी। जो सुनकर वुकुई काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं पर फियर वुकुई को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वुकुई उस इल्यूजन से बाहर नहीं आ पा रहा होता है। दूसरी ओर युआन गुस्से में उस मार्क्समैन से बोल रहा होता है, आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर मुझसे चाहते क्या हो। तभी वह मार्क्समैन अपना मार्क्स हटाते हुए बोलता है, तुमने मेरा नाम काफी बार सुना होगा, मैं हूँ वू, एक फ्री जनरल। अब वू दोबारा से यानफी के पास जाकर उसके बॉडी को स्कैन करने लगता है। यह देखते ही युआन काफी तेजी से उस पर अटैक करता है, पर वू पर उसके अटैक का कोई भी असर नहीं होता है। अब युआन यानफी के पास आकर उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। तभी पीछे से वू बोलता है, यह वह पर्सन नहीं है जिसे मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। तभी युआन बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी वू फैंग बोलता है, तुम्हें अभी यह सब जानने की कोई जरूरत नहीं। और तभी वुफैंग की स्पिरिट युआन के पीछे से आते हुए उसकी बॉडी को स्कैन करती है, जो देखकर युआन डर जाता है। तभी वुफैंग बोलता है, तुम भी वह पर्सन नहीं हो जिसे मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और उसके पास प्योरिफिकेशन की पावर हो। जो सुनकर युआन थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी वुफैंग बोलता है, तुम दोनों वह पर्सन नहीं हो जिसे मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ, पर इसके बावजूद मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता हूँ। और अब वह अपने डायमेंशन गेट को खोलता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में धुआं बाहर निकलता है, जो देखते ही युआन उस धुएं से दूर भागने लगता है। तभी वुफैंग की स्पिरिट पीछे से आते हुए युआन को धक्का देकर उस धुएं में फेंक देती है, और अब वह धुआं युआन और यानफी दोनों को ही खींचते हुए वुफैंग के डायमेंशन गेट के अंदर ले जाता है। दूसरी ओर गोल्डन वॉरियर यू को लेकर भागते हुए एक जगह पर आता है, और अब वह बोलता है कि हम अभी इतने पावरफुल नहीं है कि डार्क एम्परर का सामना कर सके। तभी गुआंगसी बोलती है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। तभी यू बोलता है, गुआंगसी अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी पावर का यूज करूँ तो डार्क एम्परर को हरा सकता हूँ। गुआंगसी बोलती है, अभी तुम मेरी पावर का यूज नहीं कर सकते हो। यू बोलता है, पर क्यों। गुआंगसी बोलती है, इसका जवाब तुम्हें फ्यूचर में मिलेगा। तभी यू के पास क्वीन का मैसेज आता है, जो उसे अपने डायमेंशन में आने के लिए बोलती है, क्योंकि क्वीन का ही डायमेंशन उनके लिए सबसे ज्यादा सेफ है। अब यू गोल्डन वॉरियर के साथ क्वीन के डायमेंशन की ओर जाने लगता है,
और अब वह दोनों चलते चलते एक अलग से डायमेंशन में पहुंचते हैं। वहां पर चारों ओर काफी ज्यादा फॉग होता है और अब फॉग के हटते ही यू पानी के ऊपर बने हुए एक महल को देखता है, जिसे देखकर वह मोहित हो जाता है और अब वह चलते हुए उस महल की ओर जाने लगता है। यह देखते ही गोल्डन वॉरियर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तभी वह नोटिस करता है कि यू के ऊपर चार्म स्पेल का यूज किया गया होता है। तभी पानी के अंदर से एक स्पिरिट निकलकर बाहर आती है और हंसते हुए बोलती है, तो यहाँ पर लेजेंडरी गोल्डन वॉरियर ने बेबी सिटिंग का काम स्टार्ट कर दिया है और इस स्पिरिट का नाम पॉइजन स्नेक जीरो है। अब जीरो बोलती है, गोल्डन वॉरियर तुम इतने पावरफुल हो, पर इसके बावजूद तुमने इस कमजोर से बच्चे को अपना जर्नल चुना है। क्यों ना तुम इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो और अपने लिए कोई नया जर्नल ढूंढ लो। गोल्डन वॉरियर चिल्लाते हुए बोलता है, सपने मत देखो। तभी जीरो गोल्डन वॉरियर पर अटैक करते हुए उसके चेहरे से मास्क को हटा देती है और काफी तेजी से यू की बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है। अब यू की बॉडी के अंदर जाते ही उसे पता चलता है कि यू के पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्यूनहाई ऑर्ब मौजूद है, जो देखते ही वह हंसते हुए बोलने लगती है, तो इसी की मदद से इस छोटे से बच्चे ने एक लेजेंडरी स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और अब वह गोल्डन वॉरियर को पकड़ते हुए वहां से दूर फेंक देती है और यू को लेकर पानी के अंदर चली जाती है। तभी गोल्डन वॉरियर खड़ा होते हुए पानी के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर तब तक वह पानी वहां पर फ्रीज हो चुका होता है, जिसे गोल्डन वॉरियर कुछ भी करके नहीं तोड़ पा रहा होता है। दूसरी ओर जीरो यू की बॉडी के अंदर से क्वेनहाई ऑर्ब को निकालने की कोशिश कर रही होती है, पर वह काफी कोशिश करने के बाद भी इसमें कामयाब नहीं होती है, जो देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी यू को वहां पर होश आ जाता है और अब वह खुद को पानी में पाकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर जीरो उसे वहां पर पकड़ लेती है और अब वह उसके क्वेनहाई ऑर्ब को बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी यू उसे एक पंच करता है, पर वह जीरो को टच ही नहीं कर पाता है, क्योंकि जीरो पूरी की पूरी पानी से बनी हुई होती है। अब जीरो बोलती है, बच्चे अपने आप उस क्यूनहाई ऑर्ब को मेरे हवाले कर दो, वरना इस पानी के अंदर सांस फूलने की वजह से तुम्हारी मौत हो जाएगी। यू बोलता है, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करूँ। जीरो बोलती है, उसे यह जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद है, पर पिछले 1000 सालों से इसी जगह पर रहते हुए वह बोर हो गई है और आज यहाँ पर उसे पावरफुल बनने का मौका मिल रहा है, तो वह इस मौके को कैसे गवा सकती है। वैसे भी डार्क स्पिरिट और लाइट स्पिरिट की वॉर में लोग विजडम स्पिरिट को तो भूल ही गए हैं, जो सुनकर यू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब जीरो उसे बताती है कि यहाँ पर लाइट स्पिरिट कार्ड और डार्क स्पिरिट कार्ड के अलावा भी कई और तरह के कार्ड स्पिरिट मौजूद है और वह एक विजडम स्पिरिट है जो अपनी लाइफ फ्रीली जीती है। उसे ना ही लाइट वॉरियर से कोई मतलब है और ना ही डार्क वॉरियर से। यह बोलते हुए वह यू के पास आ जाती है और यू की बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर तभी गुआंगसी बाहर आते हुए जीरो को यू से दूर कर देती है। यह देखकर जीरो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और बोलती है, तो यहाँ पर तुमने भी इस बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, पर यह बच्चा तो अभी तुम्हारी पावर का यूज़ कर ही नहीं सकता है, तो इसका क्या फ़ायदा। उसी वक्त एनवी स्नेक भी अपने कार्ड से निकलकर बाहर आता है और बोलता है, हमें मिले यहाँ पर काफ़ी साल बीत गए हैं। अब एनवी स्नेक को देखते ही जीरो डर जाती है। तभी एनवी स्नेक बोलता है, जीरो यहाँ पर तुम्हारे अपोनेंट हम हैं, तो हमसे फाइट करो या फिर अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। अब जीरो बोलने लगती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस बच्चे ने यहाँ पर लाइट वॉरियर और डार्क वॉरियर दोनों से ही एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, पर यह पॉसिबल है ही नहीं। कोई एक पर्सन या तो लाइट वॉरियर बन सकता है या फिर डार्क वॉरियर, पर इसके पास लाइट और डार्क दोनों ही तरह के स्पिरिट मौजूद है। और अब वह हंसते हुए बोलने लगती है, सच में वह काफ़ी ज़्यादा लकी है जो आज यहाँ पर उसे यू से मिलने का मौका मिला, तो अब यू उसका हुआ। और यह बोलते हुए वह यू की ओर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है, जो देखते ही एनवी स्नेक उसे रोकने की कोशिश करता है,
पर वह अपने लिक्विड फॉर्म में एनवी स्नेक के सभी अटैक्स को डॉज करते हुए यू के पास आ जाती है और उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है। यह देखते ही गुआंगसी यू को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी जीरो यू की पावर का यूज करते हुए गुआंगसी को खुद से दूर कर देती है और अब वह एनवी स्नेक और गुआंगसी दोनों पर एक साथ अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।